अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ। मैं आपको क्या दिखाने जा रही हूँ, क्या बताने जा रही हूँ, क्या सिखाने जा रही हूँ, वो ये कि हम अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को कैसे ज़्यादा टाइम तक ठीक ठाक रख सकते हैं, लॉन्ग टाइम कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी आपको ज्वेलरी नज़र आ रही है, कुछ मेरी छोटी बच्चियों की है और कुछ मेरी अपनी है। तो ये जो आपको इतना खलारा जो नज़र आ रहा है, ये किस वजह से है, ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो ये कि देखिए, मैंने कभी भी अपनी ज्वेलरी को इस तरह से नहीं फेंका, इस तरह से नहीं रखा है। लेकिन पिछले दिनों हमारी एक शादी थी हमारे रिलेटिव्स में, तो जो भी फंक्शन होता था तो पहनना और बस उसको वापस आके ऐसे ही रख देना। मतलब जैसे मेरी आदत है कि मैं उसको संभालती हूँ, तो वैसे मैं नहीं संभाल रही थी, क्योंकि जल्दी जल्दी थी, टाइम नहीं था। एक फंक्शन ख़त्म होता था, अगला शुरू हो जाता था, और दूसरा ये कि और बहुत से काम होते हैं शादी। तो खैर मैंने ये सोचा कि मैं इन कामों से फ़ारिग हो जाऊँ, तो मैं उसके बाद जो है ना ज्वेलरी अपनी संभाल लूँगी। और इसी तरह से फिर मैं करती हूँ। तो कि मैंने 2-3 जगह बना रखी थी, तो मैं बल्कि मैंने एक इतना बड़ा एक शॉपर टाइप, जैसे वो थैला सा होता है आजकल जो मिलता है सामान पैक करने के लिए, तो नीले रंग का, वो मैंने उसमें मैं रखती रही, उसी में मैं रखती रही। तो अब मुझे आज टाइम मिला है, तो मैंने सोचा कि मैं इनको सारी को संभाल दूँ, और कैसे संभालती हूँ जिसकी वजह से कि मेरी जो ज्वेलरी है तो वो ज़्यादा टाइम तक जो है वो मैं चलाती हूँ, यूज़ करती हूँ उसको। और आप हैरान होंगे कि कितनी कितनी देर तक की मेरे पास ज्वेलरी पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि एक जो है ना, कुछ चीज़ें मेरी ख़राब भी हुई हैं, जो कि मैंने ये अलहदा से एक डिब्बे में रखी हुई थी। और क्योंकि आजकल जो मौसम है वो है ख़राब, मतलब कि जैसे कि नमी का मौसम है, तो वैसे तो मेरी ये भी चीज़ें जो है बहुत पुरानी थी। ये जो आपको इयररिंग नज़र आ रहे हैं, तो इनमें से एक जो है वो ख़राब हो गया है। ये उस पर थोड़ा सा आप देख रहे होंगे पीछे से, ये यहाँ से ख़राब हो गया, और एक को मैंने संभाल कर रखा हुआ था। हुआ ये था कि मुझे बस जो मिला तो मैंने पकड़ के उसको संभाल दिया कॉटन के अंदर, तो वो बिल्कुल ठीक है। जो उसके साथ वाला है वो इसी डिब्बे में ऐसे ही फेंक दिया था, वो मुझे नज़र नहीं तब आया था, तो मैंने वो रख दिया था। तो जिसकी वजह से हुआ क्या कि एक ठीक है इसमें से, और एक ख़राब हो रहा है। इसी तरह से ये इयररिंग्स भी इसमें डिब्बे में जो मैंने रख दिए थे, ये पहले भी काफ़ी मैंने यूज़ किए हैं और ख़राब नहीं होते थे, क्योंकि मैं इसको इसी तरह से कॉटन में यानी जो रुई होती है या टिश्यू वगैरह में मैं अच्छी तरह से पैक कर देती होती हूँ, जिसकी वजह से ख़राब नहीं होती है। लेकिन आज ये भी ख़राब हो चुकी हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती थी ये, तो इसी तरह से ये मैंने बहुत ही कम पहने हैं। हालाँकि मैं बड़ी देर तक कोई चीज़ पहनती हूँ और काफ़ी यूज़ करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तब जाके वो जो है काफ़ी टाइम निकाल के जो है ना फिर वो ख़राब होती है। बल्कि ख़राब होती भी नहीं है, मुझे ही किसी को देनी पड़ती है या फिर वो टूटती है। तो ये बिल्कुल ठीक ठाक ही मेरे ख़राब हो, बस ये सुस्ती का नतीजा होता है कि कुछ चीज़ें आपकी जो हैं वो इस तरह से ख़राब हो जाती हैं। और इसी तरह से ये आपको जो चूड़ियाँ नज़र आ रही हैं, खैर चूड़ियाँ तो कुछ तो पहनने से ये वाली तो ख़राब हुई, इनकी कोई बात नहीं है। ये जो कांच की हैं, वैसे मुझे कांच की बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और अच्छा, ये जो आपको चूड़ियाँ, ये कड़े नज़र आ रहे हैं जो आपको, ये भी मेरे यहाँ पे रखने से ख़राब हो गए हैं, क्योंकि ये बंद थे और इसके अंदर नमी थी पैदा हो गई, मतलब नमी होने की वजह से ये भी ख़राब हो गए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे और इतने ओरिजिनल लगने वाले थे। ये लगता ऐसे था कि जैसे कि ये सोने के हैं, और कहीं जाती थी तो सोने के ही समझते थे। बल्कि एक आपके साथ मैं स्टोरी शेयर करूँ इसके लिए, इसके मतलब इनकी वजह से मेरे साथ हुआ क्या कि एक दफ़ा हमारे पीछे चोर पड़ गए थे। मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी बाइक पे, तो वो पता नहीं कब से हमारे पीछे पड़े हुए थे। मतलब उन्होंने देख लिया था, और एक जगह जहाँ उनको मौका मिला तो वहाँ पे उन्होंने हमारे ऊपर पिस्टल रखी और कहने लगे कि ये निकाल दें। अभी मैं निकाल रही थी कि वो अल्लाह ने किया कि वो भाग गए। और हुआ ये थे कि अल्हम्दुलिल्लाह घर से दुआएं पढ़ के निकले थे। यही हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है ना बचा लिया। बाकी ये कि ये कोई ख़ास चीज़ तो नहीं थी। उनको कहा हमने कि ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो यही समझ रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं। तो अलबत्ता ये कि वो पता नहीं किस चीज़ से डरे हैं, और एकदम से जब हम निकालने लगे, उनको पकड़ाने लगे, तो वो भाग गए। तो इनकी वजह से मुझे यानी कि ये हादसा भी पेश आने लगा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बचा दिया। हालांकि जो चीज़ें थी हमारे पास, जो मोबाइल थे हमारे पास, तो 3 मोबाइल थे हमारे पास, और 25-30 हज़ार रुपया भी था, तो वो उन्होंने नहीं मांगा। लेकिन जो कोई ख़ास चीज़ नहीं थी वो उन्होंने मांगी। आज ये भी दागे मुफारका देने लगी है, क्योंकि ये ख़राब हो चुकी है। अंदर से तो आपको नज़र आ रही होगी, बाहर से अच्छी खासी ठीक है, वैसे अंदर से धोने से ठीक हो सकती है, लेकिन वो चीज़ नहीं रही है नया। तो क्योंकि कि जो चीज़ संभालते हैं तो वो जो है ना हमें काम देती है। इसी तरह से ये वाले भी इयररिंग्स जो हैं वो भी, ये भी एक्सपायर हो गए। बाकी जो चीज़ें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। और ये जो है ना आप देख रहे हैं कि ये बाकी चीज़ें
क्यों ठीक है, क्योंकि ये तकरीबन ये थोड़ी सेफ़ थी। सेफ़ इस तरीके से थी कि मैंने वैसे तो सबको अभी मैंने कवर नहीं किया था जैसा कि मैं करती हूँ, लेकिन मैंने इनको एक, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको कि वो थैला टाइप जो है इस चीज़ में, ये जो चीज़ होती है इसमें मैंने रखा था इनको। तो वैसे डालती गई थी ऊपर नीचे, लेकिन साथ साथ इसके अंदर पुराने कुछ टिश्यूज़, कुछ कॉटन इसके अंदर पड़ी हुई थी, वो भी इसके साथ टच हो रही थी, तो ये बच गए। लेकिन जो मैंने डिब्बे में रखी थी वो जो है ख़राब हो गई, आपके सामने अब देखा आपने। और कुछ जो है इनमें से भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कुछ कवर की हुई हैं और कुछ खुली पड़ी हैं। तो ये कौन कौन सी मतलब चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और ये कि आपको ये भी पता चलेगा कि कितनी देर की मेरे पास कौन सी चीज़ है और कैसे उनको मैंने इतनी देर संभाल के रखा। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पास इयर रिंग्स जो हैं, इनको कम व बेश जो है 2 से 2.5 साल हो गए हैं, और 3 से 4 मरतबा, और अभी तक भी ये बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अब जितनी मर्ज़ी दफ़ा इनको पहन सकते हैं। अपनी ज्वेलरी को सही रखना, ज़्यादा टाइम तक आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं वो आपके अपने हाथ में है। अगर जितना आप उसको संभालोगे, केयर करोगे किसी भी चीज़ को, वैसे तो हर चीज़ के लिए ऐसे ही होता है, तो लेकिन ज्वेलरी को कैसे संभालना है हमने मतलब जान देनी होती है, हर चीज़ के साथ प्यार करना होता है अपनी हर चीज़ के साथ, तभी वो चीज़ ठीक रहती है। ये भी क्योंकि मैंने ये कॉटन के अंदर पैक करके रखी हुई थी, तो जिसकी वजह से ये बच गई हैं और बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मैंने अभी यूज़ नहीं किया इनको, ये मुझे मिस रोज़ की फाउंडेशन वगैरह के साथ मिली थी, ये मुझे उनकी ये कोई ऑफ़र थी, और बिल्कुल गोल्ड की लगती हैं, बहुत प्यारी। वैसे भी मुझे ये जो इयररिंग्स होती हैं ना, ये गोल वाली, ये मुझे बहुत पसंद है, स्टार्ट से ही मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसी तरह से आप ये देखिए, ये मेरे पास जो टॉप्स हैं ये भी 2 साल से हैं मेरे पास। खैर मैंने इनको यूज़ नहीं किया, लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने लिया था इनको, वैसे ही हैं ये, और ख़राब नहीं हुए। तो इसी तरह से ये वाले इयररिंग्स भी हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये भी हम इनको पहन सकते हैं आराम के। ये जो टॉप्स हैं, ये मैंने देखो, कुछ चीज़ें जो है तो होती है ना, हम लोगों को ऑनलाइन पसंद आ जाती हैं, तो हम लोग वो, हमें अगर उनके प्राइस भी रिजनेबल लगते हैं तो हम उनको ले लेते हैं, मगर ये मुझे अच्छे लगे। मगर जैसे मतलब मैंने इनको देखा था वैसे ही मुझे ये लगे हैं। तो बात चीज़ें हम दराज से मंगवा लेते हैं तो कितनी अच्छी होती हैं, काफ़ी टाइम निकाल देती हैं। अच्छा जी, ये जो मेरे पास टॉप्स आपको नज़र आ रहे हैं बहुत प्यारे मुझे ये लगते हैं, लेकिन ये ड्रेसेस के साथ ही अच्छे लगते हैं। मतलब इसी कलर का अगर ड्रेस होगा आपका तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। इसको आप देखें कि ये आपको किस साइड से आपको पहनना है। ये जो आपकी साइड है, ये पहनने वाली साइड है, और ये पीछे वाली साइड है। यहाँ से हम बंद करते हैं और ये बड़ा खूबसूरत लगता है अगर आपने पहना होता है। पीछे भी ये वाली साइड आती है और ये आगे भी, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है पहना हुआ है। लेकिन ये ड्रेसेस के साथ ही अच्छा लगता है, मतलब इस कलर का ड्रेस होगा तो, या फिर उसमें कुछ कलर होगा, किसी और कलर का ड्रेस हो लेकिन उसमें कोई नगीने वगैरह कुछ भी चीज़ या काम वगैरह उस पर ऐसी हुई भी हो जो इस कलर में हो, तो तब भी ये अच्छे लग सकते हैं। मगर मुझे ये यूँ लगता है जैसे ये आपके पास कोई सिल्क का फ़्रॉक हो और इस कलर में हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये मैं आपको बताऊं कितने पुराने, ये 6 साल पुराने हैं मेरे पास, और इनको भी मैं इसी तरह से के मतलब संभाल के रखती हूँ, केयर करती हूँ, तो ये अभी तक वैसे हैं। उनकी शाइन में कोई फ़र्क नहीं आया। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता गुम जाए चीज़ आपकी तो और बात है, ये टूट जाए, लेकिन मुझसे जल्दी चीज़ ख़राब नहीं होती है। मैं अपनी चीज़ों की इसी तरह से केयर करती हूँ। ये जो इयररिंग्स हैं ये मैंने अपने कज़न की शादी पे ली थी। मैंने ये अपने कज़न की शादी पे लिए थे। वैसे मैंने ये 2 जोड़ी ली थी, एक मैंने अपनी बहन को दे दी और दूसरी ये है मेरे पास। वो थोड़ी सी मिलती जुलती थी, लेकिन मैंने कहा 2 का क्या करना है, तो मैं एक उसको गिफ्ट दे देती हूँ। वो मैंने अभी दी है बल्कि उसको। और जिनकी मैंने शादी पे ली थी वो जो मेरे कज़न हैं, उनके माशाल्लाह सब 2 बेटे हैं, और ये देखिए बिल्कुल ठीक ठाक है। और ये कलर इसी कलर में आता है, ये इसी तरह से गोल्डन, ये डार्क सा गोल्डन ब्राउन सा इसका कलर होता है, इसकी जो धात है उसका। और बाकी जो चीज़ें इसकी लगी हुई हैं मोती शोती, और इसके ऊपर जो ये नगीना लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है ये अभी तक भी। और ये भी संभालने की वजह से, केयर करने की वजह से अभी भी यूँ लगता है जैसे मैंने आज ही इसको लिया है। तो ये सिर्फ हमारे केयर करने की ज़रूरत होती है इन चीज़ों को ना। इस तरह से मेरे पास एक बहुत ही पुराना मेरे पास जो है लॉकेट है, वो बेचारा टूट गया है, और उसको संभालने की वजह से उसकी जो है ना शाइन वगैरह में फ़र्क नहीं आया, लेकिन उसका जो आसपास ये टूटने लग गया है। मतलब कुछ मोती जो हैं इसके वो गिरने लगे हैं, लेकिन इसकी शाइन में
और इसकी पायदारें नहीं, इसकी शाइन में और ख़ूबसूरती में फ़र्क नहीं आया है। मगर मैंने अभी मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, मैंने संभाल के वैसे ही रखा हुआ है, मुझसे दिल नहीं करता फेंकने को, बहुत प्यारा लगता है। और इसके साथ के मैंने आपको अभी इयररिंग्स दिखाए थे जिनका मैं बता रही थी ना आपको कि एक इसका ख़राब हो गया है और एक जो है ये दिखा नहीं पा रही हूँ मैं आपको, एक जो है ना इनका ठीक है और ये ख़राब हो गया, ये वाला बेचारा ख़राब सा हो गया, तो दूसरे वाला ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी ठीक है, मतलब जिस साइड से हमने दिखाना होता है उधर से तो ये भी ठीक है, तो इधर से ये ख़राब नहीं हुआ है, तो दूसरा ठीक है। तो इनको मैंने एक्सपायर में रख दिया है, जो एक्सपायर चीज़ें हो गई हैं या फिर ये बच्चों के खेलने में काम आ सकती हैं इस किस्म की चीज़ें। इसमें 3 किस्म के इयररिंग्स हैं, चूड़ियाँ हैं और इनके अंदर क्या क्या है जो। और ये जो आप देख रहे हैं ये हार माला टाइप जो है, इसको तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। तो ये कब की है, ये जो माला टाइप जो मैं आपको दिखा रही हूँ हार, ये जो है तकरीबन हाँ जी 5-6 साल हो गए हैं, क्योंकि ये मेरे मामू के बेटे की शादी पे मैंने जो ज्वेलरी ली थी उसके अंदर मैंने ये ली थी। और इसका फ़ायदा ये है, देखने में तो ये यूँ लगता है ना कि जैसे जो 1-2 ड्रेसेस के साथ ही बस जैसे मैच होगी और नहीं होगी वरना, मगर ये ब्लैक सूट के साथ भी इतना खूबसूरत लगता है। इसका कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा सा आता है इसका, ब्लैक सूट के साथ भी। और मैंने इसको देखा है कि मैं किसी भी कलर के साथ इसको पहन लूँ तो ये बहुत खूबसूरत जचता है। अगर हम इसको मैच करते हैं तो भी बहुत प्यारा लगता है, और अगर हम इसको मैच नहीं करते हैं, मतलब कलर सूट के साथ हम इसको पहन लेते हैं, तो तब भी इसका कंट्रास्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत खूबसूरत है। और कितनी देर से ये ऐसे का ऐसा है। ये जो हार है ये भी, इसकी जो ये लड़ियाँ भी आप देख रहे हैं, तो ये भी बड़ा प्यारा लगता है। अच्छा जी, ये भी बिल्कुल उसी की तरह ना हर एक ड्रेस के साथ अच्छा लगता है। ये भी बहुत प्यारा है, ये कैमरा इतना इसको अच्छा नहीं दिखा रहा, लेकिन ये भी बहुत प्यारा है। दूसरी बात ये कि सबसे अहम बात है कि ये जैसे मैंने लिए थे वैसे ही हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सोने के जो होंगे, जो ज्वेलरी हमारे पास सोने की होगी वही ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक चलेगी, बल्कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है, अगर हम इसको संभाल के रखते हैं, इसको प्यार देते हैं, इसकी केयर करते हैं, तो ये भी बहुत देर तक हमारा साथ देती हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास जो चेन आप देख रहे हैं ये कोई सिल्वर वगैरह की, और ये चेन या सोने की नहीं है, ये भी इसी तरह से आर्टिफिशियल ही है। और इसको हम किसी भी लॉकेट वगैरह में जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने इसके लिए जो आप देख रहे हैं ये जो वाइट है, मतलब ये वाली जो चेन है, तो इसके लिए मैंने एक वाइट गोल्ड का जो है ना वो बनवाया है, लॉकेट बनवाया है मैंने, और पत्थर में मैंने उसको बनवाया है। तो वो मुझे बहुत पसंद है वो वाला, मैं उस पर डालूँगी उसको। तो बाकी आप दूसरी में भी कुछ जिसमें जो मर्ज़ी डाल सकते हैं, मगर ये कि इसको बहुत अच्छे से संभालना चाहिए ताकि ये चीज़ें हम ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल कर सकें। अच्छा जी, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पास तकरीबन सारा ज़ेवर था अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ तो डबल डबल था कि दोनों तरफ से था, लेकिन हमने जब घर बनाया अपना तो वहाँ पे ज़रूरत हमें पेश आ रही थी। एक जगह एक स्टेप पे जाके जो है ना, हम पैसे इतने नहीं थे कि हम वो स्टेप पूरा करते अपना, लेकिन अपने नए घर में भी जाना था, तो वो भी मुझे बहुत शौक़ था उसका। तो मैंने कहा नहीं, ज़ेवर बेचना है और ये काम हमने कंप्लीट करना है और अपने घर में जाना है। तो अम्मी भी बहुत नाराज़ थी, नहीं वो चाह नहीं रही थी कि ये कितनी मुश्किल से बना है और आपको पता नहीं कि कैसे बनता है ये वो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे वैसे भी गोल्ड के जो ज़ेवरात हैं उनका इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है मुझे, तब भी मैंने बहुत ज़्यादा पहना नहीं था। बल्कि मैं कहती हूँ कि आप बड़े बाउंड हो जाते हैं जब आपके पास ज्वेलरी गोल्ड की होती है कि कहाँ संभालें, कहाँ रखें, कभी मतलब बड़ा मसला होता है। तो मुझे बहुत टेंशन रहती थी बाहर निकलते, अंदर घर में जब वो है कहाँ कहाँ रखें उसको, उनकी जगह चेंज करनी पड़ती थी क्या क्या। तो मैंने जब उसको बेच दिया तो घर पे वो ज़ाहिर लग गया, तो अपना घर बन गया। मुझे तो कोई फ़िक्र नहीं हुई, बल्कि मुझे बड़ी खुशी हुई, रखते एक मैंने रिलैक्स भी, वो रिलैक्स इस वजह से मैंने फ़ील किया कि जैसे मतलब मैं एक हल्की फुल्की हो गई हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई केयर नहीं करनी पड़ती है और जहाँ मर्ज़ी मैं आ जा सकती हूँ। सिर्फ मेरे पास सोने के जो हैं अभी इयररिंग्स हैं और छोटे छोटे टॉप्स हैं, वो तो मैंने बाद में बनवाए थे खैर। और उस वक्त एक अंगूठी रह गई थी, एक जो है ये नोज़ पिन रह गई थी, तो बाद में खैर मैंने 2 नोज़ पिन बनवा ली और टॉप्स बनवाए मैंने बाद में, अंगूठियाँ भी 2 बाद में बनवाई हैं। उस वक्त सिर्फ इयररिंग्स और एक अंगूठी, अब मेरे पास 3 अंगूठियाँ हैं सिर्फ, मतलब मेरे पास बिल्कुल थोड़ा सा सोना है कि मसला नहीं है मुझे अब। तो बाकी सारी चीज़ें जो है ना आर्टिफिशियल लेती हूँ, और मैं तो कहती हूँ कि बंदा आर्टिफिशियली चीज़ें ले और उनको संभाले, उनको यूज़ करे। और एक तो ये कि नई नई चीज़ें पहनने का मौका मिलता है आपको, यार कितना मज़ा आता है कि हम नई नई चीज़ें पहनते हैं। क्या मतलब सोना ही हो गया और आपको पता कितना महंगा है, 1 लाख रुपए का 1 तोला, मतलब 1 तोले में क्या बनता है।
तो फिर ज़ाहिर है फिर लोग तो कुछ लोग तो उससे ज़कात भी नहीं देते हैं और भी गुनाह उनका मिलता है। तो खैर अगर आपके पास होता है इतना भी सामान हो जाए किसी के पास जो आप यूज़ नहीं करते हो पूरा साल, या आपके पास सोना चांदी है लेकिन उसको तो अगर यूज़ भी करते हैं तब भी आपको उसकी ज़कात तो देनी ही देनी पड़ेगी। एक तो आपके माल का मैल कुचैल निकलता है, उसकी ज़कात निकलती है, वो पाकीज़ा हो जाता है और अल्लाह ताला उसकी हिफाजत का ज़िम्मा ले लेता है। तो दूसरा ये कि जो है ना फिर ज़ाहिर है कि हमें पहनने का भी मज़ा आता है जब हम ज़कात निकालते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि इतना इतना सोना बनाते हैं फिर ज़कात भी नहीं निकालते हैं। तो अब मेरे पास इतना नहीं है कि मैं उसको डरूं उसको संभालते वक्त, और इसी तरह हमें चाहिए यही कि हम ये चीज़ें जो है ना संभालें। जैसे हम बड़ों को शौक़ होता है इसी तरह से बच्चियों को भी बहुत शौक़ होता है। तो ज़ाहिर है जब मैं अपनी चीज़ें लेती हूँ तो ये जो भी छोटे छोटे आपको हार नज़र आ रहे हैं, ये आपको मुख्तलिफ़ डिज़ाइनिंग में मुख्तलिफ़ कपड़ों के साथ कलर्स में, तो जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लगता है तो मैं ये छोटे छोटे से ये उनके लिए भी ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चियों को भी इन चीज़ों का शौक़ होता है और अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि इनकी जो परवरिश है वो इसी तरह ज़ेवरात में हुई होती है। तो इनकी जो पोनियाँ वगैरह वो तो यूज़ भी होती रहती हैं क्योंकि ये ज़्यादा रखी नहीं जा सकती हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो होती हैं जो हाँ आम तौर पे यूज़ में नहीं आती उनको भी मैं संभालती हूँ। अच्छा जी, अब आप आते हैं वॉच और ब्रेसलेट वगैरह की तरफ। तो सारी तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, कुछ दिखाती हूँ मैं आपको। मुझे वॉच का भी बहुत शौक़ है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं ख़रीदती रहती हूँ, लेती रहती हूँ और फिर संभाल के भी रखती हूँ। खैर संभालने का तो मुझे शुरू से ही शौक़ है। मैं जब छोटी सी थी तो मैं अपनी गुड़िया के कपड़े, गुड़िया इन चीज़ों को मैं बहुत संभाला करती थी। अपनी चीज़ों की केयर ही करनी चाहिए, अपनी चीज़ों में प्यार होना चाहिए, ये भी आपकी मोहब्बत होती है और ये भी आपका शुक्र होता है अल्लाह ताला का। चीज़ों को संभालना भी शुक्र में आता है, अगर हम चीज़ों को संभालते नहीं हैं तो गोया कि हम नाशुक्री कर रहे होते हैं। ये देखें ये कितना पुराना, आपको पुराना नहीं लग रहा होगा, बहुत न्यू है, अभी तक भी वैसे भी ये न्यू ही लगता है और बहुत खूबसूरत लगता है। ये ब्रेसलेट जो है ये इस तरह से खुल भी जाता है। ये कितना पुराना है कि अगर मैं आपको बताऊँ तकरीबन 6 साल पुराना है ये, और मैंने हर दफ़ा मैं इसको इसी तरीके से संभाल के रखती हूँ, जो कि मैं आपको अभी ये मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ। अभी मैं आपको इस पार्ट में जो है ना अपनी सिर्फ ज्वेलरी शेयर कर रही हूँ, ज्वेलरी दिखा रही हूँ। अगले पार्ट में हम इंशाल्लाह ये बताएंगे कि हमारी ज्वेलरी इतने टाइम तक कैसे जो है अभी तक वैसी की वैसी है, मतलब इतने टाइम तक ये इतनी न्यू कैसे है। तो ये मैंने आपको उस दूसरी वीडियो में बताना, तो आप उस वीडियो का ये मतलब इस वीडियो का दूसरा पार्ट जो है वो भी देखना मत भूलिएगा। तो वो भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा होने वाला है और ये कि आपके फ़ायदे का होगा वो। हाँ, अच्छा जी, एक मेरी ये वॉच है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने ये क्यों ली है मैं आपको बताती हूँ। मेरी एक वॉच थी, वो इससे मिलती जुलती थी, बहुत प्यारी, वो मुझे बहुत बड़ी पसंद थी और मुझे उससे बड़ा प्यार था। तो वो मेरी गुम गई थी, मतलब वो मुझसे जो है ना हम जा रहे थे, अम्मी के घर जा रहे थे, तो मुझे रास्ते में वो जो है मेरे हाथ से गिरी है, पता नहीं क्या हुआ, खैर वो गुम गई। तो मैंने उसी जैसी भी लेने की कोशिश की, तो मुझे थोड़ी मिलती जुलती मिली, तो मैंने ये ले ली। आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ी जेंट्स टाइप है, लेकिन मुझे इसका शौक़ था कि मैंने ऐसी लेनी है ये लेडीज़ ही है लेकिन जेंट्स टाइप ही है, मतलब थोड़ी बड़ी है इस वजह से। ये जो वॉच हैं ये देखें कलर में हैं, इनकी कितनी खूबसूरत सी जो है ना इनके कलर्स हैं। तो ये मैंने शौक़ में ले लिए थे। दूसरा ये कि बहुत ही सस्ते में मुझे मिल रही थी, 300 समथिंग में वन वॉच थी, तो फिर मैंने दोनों ही ले ली थी। ये भी तकरीबन 3-4 साल पुरानी है कमोबेश। ये मेरी जो वॉच है ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, और ये कहाँ कहाँ की सैरें करके आई हुई है, ये मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। और ये कब कब घूमी है मुझसे, ये गुम हो जाती थी फिर मुझे मिल जाती थी। तो ये भी इसकी कहानी है कुछ मेरे साथ। बाकी एक और रेड कलर की, ये बहुत खूबसूरत रेड कलर जो है इसमें देखें वॉच में है, ये भी बहुत प्यारी है। तो ये भी तकरीबन 2 साल पुरानी है। अच्छा जी, ये गिफ्ट मिला था और ये जो है बर्थडे गिफ्ट है। तो ये वॉच एक ये भी संभाली हुई है। मुझे पत्थरों का बहुत शौक़ है, जैसे कि मैं लेके बैठी हुई हूँ, ये अंगूठियाँ हैं मेरे पास, तो मुझे सारे पत्थरों के नाम तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे बहुत शौक़ है। जैसे कि ये इसको फ़िरोज़ा कहते हैं, ये मैंने चांदी में बनवाया है, तो ये सोने में नहीं है, चांदी में है। और ये मैंने आपको पहले चेन दिखाई थी कि मैं एक लॉकेट बनवाया है, तो ये भी मैंने जो है उसी के लिए बनवाया था ये। और इसका नाम अकीक है, इसको अकीक कहते हैं। और इसका नाम डायमंड है, लेकिन ये असली डायमंड नहीं है, इसको असली डायमंड मत समझिएगा।
ये जो है मतलब 2 नंबर ही समझ लें इसको। बाकी ये कि ये चांदी पे मैंने बनवाई है, तो मुझे क्योंकि पत्थर पसंद है मुझे, तो वैसे मेरा इनके बारे में कोई अकीदा नहीं है, ये मत समझिएगा, क्योंकि मुझे अकीदा ज़ाहिर अगर हम अकीदा रखेंगे तो हराम हो जाएगा इसको पहनना। तो कुछ भी बुराई या अच्छाई वो अल्लाह के हुक्म से आती है, पत्थरों की वजह से नहीं आती है। तो वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ शौक़ की वजह से कि मैंने क्यों रखे हैं, मतलब मुझे शौक़ है, मुझे वैसे ही अंगूठियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने चांदी में बनवाया है, ये जो है इसको ज़रकून कहते हैं, बहुत प्यारी इसकी शाइनिंग है। कैमरा इसको फोकस नहीं कर रहा है, इसकी बहुत प्यारी शाइनिंग है। इसके अलावा मैंने नीलम बनवाने के लिए दिया हुआ है, वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगी। मुझे उस मतलब नीलम जो पत्थर है उसका भी मुझे बहुत शौक है, क्योंकि मुझे वैसे ही ब्लू कलर मुझे बहुत पसंद है। इसी तरह से ये भी जो है इसके पत्थर का नाम का मुझे नहीं पता है, तो ये भी क्योंकि अंगूठियों का मुझे शौक़ है, तो खैर मैं कोई ना कोई चीज़ बनवाती रहती हूँ। तो बाकी मेरे पास आर्टिफिशियल अंगूठियाँ वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। ये मेरी आर्टिफिशियल रिंग है और ये रेड कलर में बहुत खूबसूरत है। पैक करके ऐसे रखी हो तो ये भी ख़राब नहीं होती, लेकिन अगर आप इसके ऊपर भी कॉटन की थोड़ी सी अमाउंट रख देते हैं तो ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी केयर हो जाती है। इसी तरह से ये वाली भी इसी तरह आप देख सकते हैं, ये भी बहुत प्यारी है और तकरीबन इसको 4-5 साल हो गए हैं और अभी तक ये वैसी ही है, मतलब इसका कलर वगैरह इसका कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई है। अच्छा, रिंग्स हम वैसे ही लेते रहते हैं, कुछ हमारी गुम जाती हैं, कुछ हमारा रखती, लेकिन कुछ हमने संभाली होती हैं। देखिए ये जो मेरे पास है ना, जिसमें ये हमारी फिंगर वाली जो तस्बीह होती है, तो ये हमारे घरों में आती रहती हैं, कभी हमारी अम्मियाँ, कभी घर में कोई भी, हम खुद भी यूज़ करते हैं ज़ाहिर है। तो ये जब खाली हो जाती है तो इसके अंदर आप इस तरीके से जो है अपनी रिंग्स रख सकते हैं। और ये चाइना की रिंग मुझे बहुत पसंद आई थी और ये ख़राब होने वाली नहीं है, बहुत प्यारी है। ये जो रिंग है चाइना की, ये मुझे इसका बहुत खूबसूरत, ये ट्रीज़ के ऊपर बना हुआ था, मुझे नज़र आया था, तो मैंने ये ले ली। और इस तरह से मैंने कुछ रिंग्स अपनी जो है ना वो तस्बीह की इन डिब्बियों में रखी हुई हैं, जो खाली हो जाती हैं, जिनको हम तस्बीह वगैरह को हम यूज़ करते हैं। तो ये जो फिंगर वाली हमारी तस्बीह वगैरह होती हैं, जब हम यूज़ करते हैं इनको बाहर निकाल लेते हैं, ज़ाहिर है फिर ये खाली हो जाती हैं, तो इनके अंदर फिर हम अपनी इस तरह से करके रिंग्स रख लेते हैं। ये पे मेरे पास एक अंगूठी है, ये इसको हाथी दांत की बनी हुई है। इसकी एक अजीब बात यह है कि जब इसको यूज़ करते रहते हैं, पानी में ये चलती रहती है, तो ये बहुत प्यारी जो है ना बहुत फिनिश लुक आती है इसमें और बहुत खूबसूरत लगती है। जब रख देते हैं तो ये ऐसी बासी बासी सी हो जाती है। तो इसका भी मुझे पता चल गया कि इसकी जो है ना मतलब इसका राज क्या है। जहाँ बात हो रही हो ज्वेलरी की और वहाँ चूड़ियों की बात ना हो तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि जैसे फलों में आम बादशाह होता है, तो इसी तरह जो ज्वेलरी होती है हमारी, तो उसमें ये जो हमारी चूड़ियाँ हैं ये मलिका होती हैं। देखिए चूड़ियों के बगैर तमाम फंक्शन अधूरे होते हैं, ज्वेलरी अधूरी होती है, हमारा मेकअप अधूरा होता है। मुझे मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद चीज़ है ना, अंगूठियाँ मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन चूड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मुझे पहनने में काफ़ी इरिटेशन होती है। मैं 1-2 चूड़ियाँ बस इस तरह करके पहन के रखती हूँ, मगर मैं ज़्यादा चूड़ियाँ पहन नहीं सकती हूँ, क्योंकि स्कूलों में जो है हमें आदत नहीं थी पहनने की। मगर जो है लेती बहुत ज़्यादा हूँ, संभालती भी हूँ फिर उनको इस तरह से। और ये जो आप नगीने वाली मेरी चूड़ियाँ देख रहे हैं, इसमें ये जो है कड़े टाइप हैं, थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन काफ़ी देर चल जाती हैं अगर इनको संभाल के रखें। चूड़ियों को आप इस तरीके से चूड़ियों को डिब्बे में भी रख सकते हैं। अब देखिए ये इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं, इतनी महंगी आई हैं, अगर हम इनको ऐसे ही पहन के बस फेंक दें तो मेरा ख़्याल है ये नाशुक्री में ही आएगा और अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी में आएगा। तो ये देखें इसके ऊपर नगीना लगा हुआ है, तो ये भी 2 कलर्स में है, यहाँ पे नगीना जो है 2 या 3 कलर में है। और ये जो है मल्टी में है, ये मल्टी में है, इसके ऊपर भी इसी तरीके से नग लगे हुए हैं। ये भी मुझे क्योंकि शौक़ है मैं इनको संभाल के रखती हूँ। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसमें से 2-3 तो मैंने पहनी भी हुई हैं, बाकी कुछ मैंने पहनी नहीं हुई हैं। ये भी मैंने इस तरह से रख दी हैं और इसके ऊपर भी इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखें, अच्छा ये टूटने वाली चूड़ियाँ नहीं हैं, तो इनके ऊपर आप देख रहे हैं स्टोन्स हैं छोटे छोटे जो लगे हुए हैं, तो ये इसलिए ख़राब भी नहीं होते, क्योंकि ये स्टोन्स हैं तो ख़राब नहीं होते।
तो मुख्तलिफ़ कलर्स में मैंने ये ले ली हुई हैं, क्योंकि जब मैंने देखा कि ये इतनी प्यारी चूड़ियाँ हैं। वैसे तो मुझे कांच की बहुत पसंद हैं। अब ये लगती कांच की, बजती भी कांच की तरह ही है, लेकिन ये टूटने वाली नहीं है, क्योंकि ये इम्पोर्टेड चूड़ियाँ हैं जो आप देख रहे हैं। थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं लेकिन ख़राब नहीं होती। 2-2 महीने आप पहन के रखते हैं, तो अगर ज़्यादा काम अगर आप नहीं करती हैं तो ख़राब ये बिल्कुल भी नहीं होती हैं। आज जो मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर की है, ये अपनी ज्वेलरी मैंने आपको दिखाई है, तो इसका ये पार्ट 1 था। अब हम इसको कैसे खैर व आफियत से रखते हैं और कैसे इतनी देर तक हम इनसे काम लेते हैं, तो ये अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे। ये जो कड़े आपको नज़र आ रहे हैं, ये मुझे एक हमारी बहुत ही प्यारी आपी हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था ये। और ये गिफ्ट मैंने बड़ा संभाल के भी रखा है, मैंने इसको यूज़ भी बहुत किया है, बड़ा काम आया मेरे ये, मतलब शादी पे, फंक्शन वगैरह पे ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे हैं ये। और स्टार्ट में मुझे लगता था ये बड़े बड़े हैं, लेकिन जब मैंने पहने तो फिर मुझे पता चला कि ये इनकी ये बड़े नहीं है, बल्कि ये जो इतना ऊंचाई इसकी हुई हुई है ना, जो यहाँ से, तो ये सारा इसका अपना ही कमाल है, अपने मटेरियल की वजह से हुआ है। तो बहुत खूबसूरत लगते हैं पहने हुए, और हर कपड़े के साथ चल जाते हैं। इनके अंदर जो कलर हैं, बाकी ये गोल्डन जो कलर है ज़ाहिर है हर सूट के साथ चलता है। पार्टी वेयर जो ड्रेसेस होते हैं वो होते ही ऐसे हैं कि उनमें गोल्डन कलर तकरीबन आता ही आता है। तो ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत मैंने केयर से इनको रखा हुआ है, बहुत खूबसूरत है। और बहुत बहुत शुक्रिया उनाबी का भी, अगर वो देख रही हैं तो। और सबसे अजीब बात जो मैंने आपको बतानी थी वो ये कि इनको 4 साल हो गए हैं, और ये मैंने 4 साल में कितनी दफ़ा यूज़ किया ये तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। अलबत्ता कि ज़ाहिर है आम तौर पे तो यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ शादी ब्याह पे, मतलब पार्टी वगैरह पे ही यूज़ करती हूँ। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात होती है एक चीज़ को इतने टाइम तक इस्तेमाल करना और संभालना, और उसका फिर वैसे का वैसा रहना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है। और अगला इसका जो पार्ट है वो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमें आपको बताना है कि इन ज्वेलरीज को आप किस तरह से ज़्यादा टाइम तक के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैसे इनकी केयर कर सकते हैं। और अब मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।